हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट क्यों होता है। पहली बात, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता क्यों है और ये किस प्रकार से हम मेजर करते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हमको आज यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए हमको यहाँ पे कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये एग्जांपल लेता हूँ केस 1। 3 केस ले सकते हैं, उनमें से केस 1 को यहाँ पे लेता हूँ मैं। केस 1 में मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मैंने मेटल को लिया है कॉपर, और कॉपर का होना है ऑक्सीडेशन। तो कॉपर जो रहेगा वो ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर से कॉपर +2 बनेगा, और इस टाइम पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता कैसे है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो किस हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है वो देखते हैं। मतलब कॉपर से कॉपर +2 में कन्वर्ट हुआ। इट मीन्स यहाँ पे हमको वो रिएक्शन देखना है जिस रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन कोई भी हो तो भी चलेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पॉसिबल है, रिडक्शन रिएक्शन होगा तो भी चलेगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो ऑक्सीडेशन वाला। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है। किसका इलेक्ट्रोड है? ये कॉपर का। और इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, और ये जो सॉल्यूशन है ये है Cu+2 का। किसका सॉल्यूशन है? ये Cu+2 का। ठीक है, तो 2 बातें क्लियर है। पहला कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसका है, और सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोड किसका है। दोनों सेम मेटल की ही है, बोथ आर फ्रॉम सेम मेटल। ठीक है, देखो आप किसी भी, देखो कल हमने हाफ सेल पढ़ा था। 2 हाफ सेल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन वाला, दूसरा रिडक्शन वाला। यहाँ पे मैं किसी एक हाफ सेल को लेता हूँ, कोई भी एक हाफ सेल, और मैंने कॉपर को ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच किया है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। यहाँ पे मैंने किसी दूसरे के साथ अटैच किया हुआ है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। इस एक हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया, और जिस हाफ सेल के साथ मैंने कनेक्ट किया है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये वाला जो सेल है यहाँ पे, इस सेल का क्या होगा? रिडक्शन। इस सेल का क्या होगा? रिडक्शन। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एक एक बात को समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, थोड़ा रिप्लाई होगा तो अच्छा रहेगा। सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसलिए इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो Cu इज कन्वर्टेड इनटू Cu+2। मतलब ये सॉलिड जो रहेगा वो एक्वस में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब मैंने पूछा यहाँ पे क्या होगा? डिपोजिशन होगा या डिसोल्यूशन होगा? इस लेफ्ट साइड के फिगर में क्या होना चाहिए? डिसोल्यूशन होना चाहिए, डिपोजिशन होना चाहिए। सो सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू एक्वस, इसका मतलब यहाँ पे डिसोल्यूशन होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? डिपोजिशन होगा। सिंपल सी बात है ना। इसमें क्या होगा? डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन है तो लिबरेशन, दोनों पॉसिबल है। डिपोजिशन सॉलिड के लिए, लिबरेशन गैस के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिपोजिशन और सॉलिड, लिबरेशन फॉर गैस, बोथ आर क्लियर। ओके, तो इसमें हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है, तो इस कॉपर का क्वांटिटी कम होगा, कॉपर का क्वांटिटी कम होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी हाफ सेल के हिसाब से देख रहे हैं। तो कॉपर से कॉपर +2 में जाएगा, उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो इस सॉल्यूशन में किसका क्वांटिटी बढ़ेगा? इस सॉल्यूशन में किसका क्वांटिटी बढ़ेगा? सॉल्यूशन में 2 लोगों का क्वांटिटी बढ़ेगा, एक कॉपर +2 का क्वांटिटी बढ़ेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो होता ऐसे है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो कटायन वहां पे प्रोड्यूस हुआ है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो होता ऐसे है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये सरफेस के ऊपर जाके
एक्यूमुलेट हो जाते हैं। किसके? इलेक्ट्रोड के। अब ये इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर क्यों एक्यूमुलेट है? ताकि इस इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर है एंड इलेक्ट्रोड्स आर द गुड कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। समझ गए? तो कॉपर से जब कॉपर +2 बना तब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। कॉपर +2 जो है वो सॉल्यूशन में चला गया, कॉपर +2 जो है वो सॉल्यूशन में चला गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले गए? वो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। अब मेटल के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट क्यों हो गए उसका रीजन देखते हैं। मेटल के सरफेस के ऊपर इसलिए एक्यूमुलेट हो गए क्योंकि ये मेटल के सरफेस से यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएंगे, और किसके पास जाएगा? वहां पे जाएगा जहां पे रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, अब वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो बाद में देखते हैं। मैंने सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट क्यों हुए। तो अब क्या होगा? इस मेटल के सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? इस मेटल के सरफेस के ऊपर किसका चार्ज, कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? इस मेटल के सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? नेगेटिव। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में किसका क्वांटिटी बढ़ रहा है? पॉजिटिव चार्ज का। समझ रहे बात को? डिड यू गेट माय पॉइंट? तो जैसे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, ये कॉपर +2 जो है वो सॉल्यूशन में चला गया, कॉपर +2 जो है वो सॉल्यूशन में चला गया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। अब मेटल के सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और सॉल्यूशन मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और सॉल्यूशन में जो रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। सही है? तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 चार्ज के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होता है, और उस पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझे? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो यहाँ पे जो रहेगा वो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल रहेगा, सॉरी नेगेटिव की वजह से। सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, और इन दोनों के वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ गए? क्लियर है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों जनरेट होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो मेटल और उसके सरफेस के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के वजह से, उस चार्ज के डिफरेंस के वजह से वहां पे पोटेंशियल जनरेट होता है, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये नथिंग बट द टेंडेंसी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का टेंडेंसी बताता है, दूसरा कुछ नहीं है। ट्रांसफर में दोनों आ गए, या तो वो लूज करेगा या तो वो गेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इस साइड में क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो एक साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एक साइड में रिडक्शन होगा। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है E। तो E को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो ओनली E लिखेंगे, लेकिन इफ हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में लेके जाते हैं तो इसको E डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? E डिग्री। तो 2 तरीके का होता है, एक स्टैंडर्ड और दूसरा नॉर्मल। स्टैंडर्ड का मतलब होता है व्हेन टेम्परेचर विल बी 293 केल्विन, ठीक है, प्रेशर विल बी 1 बार एंड कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1 मोलर। इफ ये तीनों कंडीशन मेजर होते हैं, इफ ये तीनों कंडीशन को हम लोग मेजर करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि दैट विल बी इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये बातें यहाँ पे जरूरी है। टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, सॉरी कितना? 298 केल्विन, प्रेशर विल बी 1 बार एंड कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1 मोलर। सो दीज आर 3 कंडीशंस फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल रहेगा E या तो E नॉट। E नॉट फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, E ओनली फॉर नॉर्मल कंडीशन।
ई लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट लिखा है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात क्लियर होगी? अब देखो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस टाइम पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरेट होने वाला और दूसरे को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन में जनरेट होने वाला। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा, दूसरा रिडक्शन रिएक्शन में होगा। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा उसको लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन, और जो रिडक्शन रिएक्शन में रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग ई रिडक्शन। ठीक है, तो इफ कहीं पे ई रिडक्शन लिखा हुआ है तो ये समझ जाना दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब मैं यहां पे लिखता हूं ई ऑफ Al+3 इज कन्वर्टेड इनटू Al ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन वाला हुआ कि रिडक्शन वाला हुआ? पहचानते कैसे वो बताता हूं मैं। ऐसा लिखा हुआ है E of Al+3 converted into Al, E of Al+2 is converted into Al। तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, +3 से 0 हुआ, +3 से 0 हुआ मतलब रिडक्शन हुआ। तो ये बात आपको समझ के लेनी है, वो हमेशा लिखेंगे नहीं ये क्या है करके, तो समझ जाने का कि ये क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। सपोज यहाँ पे लिया हुआ है x वोल्ट, सो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। इफ वो यहाँ पे नॉट लगाते हैं तो फर्क क्या हुआ, पहले और अब फर्क क्या हुआ, पहले वाला जो था वो नॉर्मल था, पहले वाला जो था वो नॉर्मल था, और अभी वाला जो रहेगा वो स्टैंडर्ड रहेगा। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा, स्टैंडर्ड और नॉर्मल। समझ गए बात को? अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ E ऑफ Zn is converted into Zn+2। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे? क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस शुड बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे लिखा मैंने E नॉट Ag इज कन्वर्टेड इनटू Ag+2। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि Ag से Ag+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इफ ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, कल हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था, कल हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था, ठीक है, देखो केस 1 में ऑक्सीडेशन के हिसाब से बताया, केस 2 में रिडक्शन के हिसाब से होना चाहिए, केस 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। केस 1 से काम हो जाएगा, केस 2 या केस 3 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कल हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देखा था, उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का नेट सेल रिएक्शन क्या था, एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ था और कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ था? कौन सा रिएक्शन एनोड पे हुआ था, कौन सा रिएक्शन कैथोड पे हुआ था? एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था, वो तो सिंपल ही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था, ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, Zn का या कॉपर का? ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, Zn का या कॉपर का? तो यहाँ पे हुआ था Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बोला था हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा रिएक्शन था Cu+2 on gain of 2 electrons is converted into Cu and this is considered as reduction half cell reaction। दो रिएक्शन हो गए। फिर क्या किया था, हमने दोनों को कंबाइन किया था, इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होने चाहिए, नहीं है तो आपको बैलेंस करना होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो क्या होगा, दिस शुड बी
Zn plus Cu plus 2 plus 2 electrons converted into Cu plus Zn plus 2 plus 2 electrons। क्या दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है? यस, दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, तो हम इनको कट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n equals to 2। Why n equals to 2? Because number of electrons are 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो गए। इस नेट सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो देखना है। तो नेट सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? 2। तो यहाँ पे n का वैल्यू रहेगा 2। अब कल भी मैंने n का वैल्यू लिखा था, पूछा तो नहीं था फिर भी लिखा था। आज भी मैंने n का वैल्यू लिखा है क्योंकि इसका आगे जाके काम पड़ता है, आगे जाके इसका काम पड़ेगा। तो मैं अभी से आपको प्रैक्टिस करा के दे रहा हूं कि कैसे हम लोग n का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सेल रिप्रेजेंटेशन कल पढ़ा था ना, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें ऑक्सीडेशन को लिखेंगे, इसमें रिडक्शन को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए Zn सिंगल लाइन Zn+2, इधर होना चाहिए Cu+2 सिंगल लाइन Cu, और बीच में रहेगा डबल बॉन्ड। सो दिस इज दिस सेल रिप्रेजेंटेशन। समझा? सेल, ये समझ में आया सेल रिप्रेजेंटेशन? कल पढ़ा था हमने। ठीक है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो Zn सिंगल लाइन, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में सिंगल लाइन, और दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डबल लाइन आती है सॉल्ट ब्रिज की वजह से। इफ वहां पे सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है तो ये सॉलिड स्टेट में स्टेट को मेंशन करो, ये एक्वा स्टेट में है, ये एक्वा स्टेट में है, और ये सॉलिड स्टेट में। स्टेट को मेंशन करना है, साथ में कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना पड़ेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन है C और इसका कॉन्सेंट्रेशन है C, तो इनका जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो ब्रैकेट में लिखते हैं। सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ या टू टाइप ऑफ रिएक्शन? यहाँ पे कितने रिएक्शन हो गए? ओनली वन रिएक्शन, टू रिएक्शन? यहाँ पे दो रिएक्शन होने चाहिए। वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड वन इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको बोलेंगे ई ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ई ऑक्सीडेशन। और यहां पे जो जनरेट होगा इसको बोलेंगे ई रिडक्शन। सही है, तो जो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरेट होता है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन में जनरेट होता है उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, यहाँ पे रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल का। समझे बात को? तो एक में हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे में रिडक्शन पोटेंशियल। इनके वजह से क्या हुआ है? ई ऑक्सीडेशन, और इनके वजह से क्या हुआ है? ई रिडक्शन। सही है, मतलब बोल सकता हूं कि ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो लेफ्ट साइड में हुआ है और रिडक्शन जो रहेगा वो राइट साइड में है। ऑक्सीडेशन जो है वो नेगेटिव साइड में है और रिडक्शन जो रहेगा वो पॉजिटिव साइड में रहेगा। तो ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो LHS में रहेगा, LHS, और रिडक्शन जो रहेगा वो RHS में रहेगा। या तो ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो कैथोड के ऊपर हुआ है, सॉरी, ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो कहाँ पे हुआ है? एनोड पे हुआ है। और ये लिखेंगे रिडक्शन जो रहेगा वो कैथोड के ऊपर लिखा हुआ है। हर एक बात क्लियर करके बता रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा, तो पूरा उड़ जाएगा, वो वोलेटाइल है। ठीक है, समझे बात को? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड के ऊपर हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन होगा तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, रिडक्शन होगा तो वो रिडक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। समझे बात को? अब मुझे पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करना होगा? इस सेल के पोटेंशियल को निकालना है। ये नेट सेल रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन। तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? सेल रिएक्शन निकालने के लिए क्या होगा? इस सेल रिएक्शन में कितने रिएक्शन हो गए? इस सेल में कितने टाइप के रिएक्शन हो गए? दो रिएक्शन, एक हो गया है ऑक्सीडेशन और दूसरा हो गया रिडक्शन। तो मैं क्या करूंगा? दोनों को प्लस करूंगा। सही है, तो क्या होगा? यहां पे होना चाहिए ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन।
समझे? तो ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ? क्योंकि इस सेल में दो ही रिएक्शन पॉसिबल है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ठीक है, तो मुझे पूरे सेल का पोटेंशियल ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले ऑक्सीडेशन सेल का पोटेंशियल ढूंढेंगे, फिर रिडक्शन सेल का पोटेंशियल ढूंढेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। और जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा रिएक्शन का इक्वेशन बनेगा ई सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। समझे बात को? इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल, इसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ रहे हो? जो बातें मैं बोल रहा हूँ साथ में नोट डाउन कर सकते हो, मतलब बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा सर ई का मतलब क्या होता है, ओ एक्स आई डी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो हमारा इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल निकालना है, पूरे सेल का जो पोटेंशियल निकालना है, जिसको हम सेल पोटेंशियल बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। इसका दूसरा नाम क्या है? सेल पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है? सेल पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है? सेल पोटेंशियल का दूसरा नाम है ईएमएफ। सेल पोटेंशियल का दूसरा नाम रहेगा ईएमएफ। तो कभी कभी आपको सेल पोटेंशियल लिखा जाएगा या तो किसी बुक पे ईएमएफ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बोथ आर सेम। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल बोथ आर सिमिलर। क्लियर? अब बात करते हैं, देखो मैंने आपको पूछा H और Cl का बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है? H और Cl का बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। समझे? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का ज्यादा है, तो Cl will pull the electron density of hydrogen, so Cl will get partial negative charge, hydrogen will get partial positive charge, so opposite charge create हो गया, इसका मतलब ये पोलर होना चाहिए। बात सही है? दूसरी बात, अब मैंने पूछा यहाँ पे जो HCl है इसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना है? इस HCl में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना है? तो क्या करोगे आप? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का डिफरेंस निकालोगे। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला आता है 16 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। सही है? ये फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। 16 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर, ऐसा होना। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमने H का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिया और Cl का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिया। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने इनके बीच का डिफरेंस ले लिया, तो डिफरेंस विल बी 0.9। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर दिख गया। ठीक है, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल तो उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, Cl इज ए नॉन मेटल उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये बीच में कहाँ से आ गए? बीच में नहीं आए, काम है इनका। अब मैंने पूछा NaCl, आप NaCl का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हो। सही है? क्लियर? आप NaCl का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हो। कैसे? Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है। सही है? Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 0.9। इज इट? क्या Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है? और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 3.0। देखो वैल्यू दोनों पॉसिबल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ आर सेम। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ आर सेम या बोथ आर अपोजिट? बोथ आर सेम, बोथ आर अपोजिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोथ आर सेम, बोथ आर अपोजिट।
बोथ आर अपोजिट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है इलेक्ट्रॉन पुल करने के बारे में और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बताता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बारे में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मतलब दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है। क्या ऐसा होगा मैंने इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव का वैल्यू लिखा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू लिखा तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। अब मैंने इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का वैल्यू क्यों लिखा, तो आपने पूछा सर आपने Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हो तो ठीक है, आपने Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों नहीं लिखा, आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों लिखा? तो मैंने रीजन दिया कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेंगे। तो हर बार जब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इससे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, या तो आप सबके लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यूज करो या तो सबके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करो, दोनों सही है, सही है ना। हम आधे के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के वैल्यू याद रख रहे हैं, हम आधे के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू याद रख रहे हैं, तो हमको हर बार क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, काम डबल हो गया। इससे अच्छा चाहे वो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहे या तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे, सही है, समझ गए बात को, या तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहे या तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे, दोनों के लिए क्या करेंगे, कोई एक ही वैल्यू लेंगे, या तो हम दोनों के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू लर्न करेंगे या तो दोनों के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लर्न करेंगे। अभी हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद रखते हैं, सबका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का वैल्यू याद रखते हैं, या मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखते हैं। तीन ऑप्शन है, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या तो सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सभी का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कौन सा सही है? हम अभी के लिए जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर ऑल, मतलब एक वैल्यू याद कर लिए तो बाकी काम खत्म, मतलब ये झंझट ही नहीं है कि ये मेटल है तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दिया है तो आप उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब क्या कर लिया आपने, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद कर लिया है, हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद कर लिया है तो आपका कैलकुलेशन ऐसे इजी हो जाएगा, सही है, बात समझ गए मेरी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू में, आपने दोनों याद कर लिए, टाइम पे कंफ्यूजन हो गया कि ये वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का है, इसलिए हम क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। अब यहां पे ऐसे होता है, अब मैं यहां पे लिखता हूं सपोज इसका वैल्यू है x वोल्ट, कितना है x वोल्ट, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Ag से Ag+2 या तो Ag+1 कितना है, x वोल्ट। तो मैंने आपको पूछा क्या होगा, E ऑफ Ag+1 कन्वर्टेड इनटू Ag, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, E ऑफ Ag+1 कन्वर्टेड इनटू Ag कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी -x, सही है ना। मतलब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होता है उसका अपोजिट क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। इफ ये वैल्यू +x है तो ये -x रहेगा, ये -x रहेगा तो ये +x रहेगा, समझ गए बात। मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, एग्जैक्टली अपोजिट है, दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला है कि कुछ के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू याद रखना है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल का वैल्यू भी याद रखना है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी वैल्यू याद रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी याद रखना है। तो ये डबल काम हो गया, मतलब सेम एलिमेंट के लिए हमने रिडक्शन पोटेंशियल का भी वैल्यू याद रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी वैल्यू याद रखा है, दोनों डिफिकल्ट है। और इसीलिए या तो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल याद रखना होगा या तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल याद रखना होगा। तो स्टैंडर्ड में तो टेबल दिया हुआ है जो मैंने आपको कल बोला था,
उस टेबल में जो वैल्यू है वो किसके हिसाब से दी है, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से दी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो फॉर्मूला बनाया है, जैसे यहाँ पे हमने दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिया, तो वैसे ही यहाँ पे या तो हमको दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है या तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो हम दोनों का ऑक्सीडेशन लेंगे या तो दोनों का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। सपोज मैं दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से जाता हूं तो क्या होगा, मैं दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से जाता हूं तो क्या होगा, इक्वेशन शुड बी ई सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन माइनस ई ऑक्सीडेशन। सही है, क्लियर है। तो इफ मैं ओनली ऑक्सीडेशन के हिसाब से जाता हूं, दोनों पॉसिबिलिटी, या तो ओनली ऑक्सीडेशन या तो ओनली रिडक्शन, तो ये पॉसिबल है। क्लियर, अरे समझा नहीं समझा। तो क्या किया, इस रिडक्शन को हमने ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट किया, और रिडक्शन को जब ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका पॉजिटिव साइन जो रहेगा वो नेगेटिव बन जाएगा, तो साइन चेंज किया। क्लियर है, दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करो तो ये बनेगा, या तो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करो। तो ये क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला ई सेल इक्वल्स टू माइनस ई ऑफ रिडक्शन प्लस ई ऑफ रिडक्शन। तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला रहेगा वो किसके लिए अप्लाई रहेगा, जब हम लोग ओनली रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू याद करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिए आपको दोनों वैल्यू याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक ही टाइप का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज आपके टेक्स्ट बुक में जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसके हिसाब से है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। जो टेबल मैंने 3.1 बोला था उसमें जो वैल्यू गिवन है दैट इज अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल, सो दैट वैल्यू इज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो इनमें से दिस इज फॉर्मूला ए, दिस इज फॉर्मूला बी एंड दिस इज फॉर्मूला सी। इनमें से कौन सा फॉर्मूला चलेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना सही रहेगा, ऑक्सीडेशन मतलब ए वाला, बी वाला या सी वाला। ऐसा नहीं कि हम बी ही यूज कर सकते हैं, हम ए भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको ढूंढना है एक बार। सी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी टेबल देखना पड़ेगा, हमको रिडक्शन पोटेंशियल का भी टेबल देखना पड़ेगा, काम डबल हो गया। इसलिए सी को भूल जाओ। अब दो ऑप्शन बाकी है, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का टेबल देखो या तो रिडक्शन पोटेंशियल का। लेकिन आपके पास जो टेबल दिया हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल का है, तो आपके लिए यहाँ से फॉर्मूला बी ही काम में आएगा, फॉर्मूला सी या तो फॉर्मूला ये काम में नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, या तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जाए तो डेल्टा ई एन लिखा, या तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के हिसाब से जाए तो हमने यहाँ पे ईपी लिखा। तो देयर वर टू पॉसिबिलिटीज, उनमें से हमने एक को सिलेक्ट किया, किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और उसके हिसाब से जा रहे हैं। तो उस बात को ध्यान रखना है। तो वैसे ही यहाँ पे हम किसी एक के हिसाब से जाएंगे, और किसके हिसाब से जाएंगे, रिडक्शन के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला पॉसिबल होगा और वो रहेगा रिडक्शन वाला, बी वाला। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये इक्वेशन में फिर से लिखता हूं यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या था हमारा पहला वाला, दैट इज ई सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, अब देखो ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन से अच्छा मैं यहाँ पे पहले एलएचएस और आरएचएस के हिसाब से जाता हूँ। किसके हिसाब से, एलएचएस और आरएचएस के हिसाब से। ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एलएचएस बोलूंगा या आरएचएस बोलूंगा, इट शुड बी एलएचएस और आरएचएस। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ, लेफ्ट साइड में हुआ, राइट साइड में। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ, लेफ्ट साइड में, इट मस्ट बी एलएचएस। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस
प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHS। ऐसा क्यों किया ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। या तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, या तो मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों पॉसिबिलिटी है। आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके हिसाब से है, ठीक है। अब क्या किया, मैं ऑक्सीडेशन को रिडक्शन के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा ई सेल माइनस ई रिडक्शन ऑफ, ये LHS ही रहेगा, RHS बनेगा। यहां पे मैं LHS लिखूं या RHS लिखूं, इसमें क्या लिखूं मैं, LHS या RHS? इट मस्ट बी LHS। क्यों? क्योंकि हमने साइड को चेंज नहीं किया, हमने वैल्यू को इन्वर्स किया, बस वैल्यू को इन्वर्स कर रहे, बाकी एज इट इज है। सो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ LHS या तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस इट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHS या तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब ये फॉर्मूला लिखने में थोड़ा ऑड लगता है। ऑड कैसे लगता है, हमने पहले नेगेटिव को लिखा फिर पॉजिटिव को लिखा, तो ऐसा फॉर्मूला लिखने में थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे मतलब ये सब कुछ इंटरचेंज नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट पहले लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट बाद लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लिखने में थोड़ा ऑड दिखता है, इसलिए। आप ये लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है, लेकिन मैथमेटिकली जब लिखने जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखते हैं और नेगेटिव को बाद लिखते हैं। तो क्या होगा, ये बनेगा सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या आएगा, ई रिडक्शन ऑफ LHS RHS। इसमें क्या आएगा, LHS आएगा RHS आएगा, इट शुड बी LHS, नो इट शुड बी RHS। तो ये बन जाएगा RHS या तो हम इसको बोलेंगे एनोड। ठीक है, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो LHS या तो RHS, ठीक है। माइनस ई रिडक्शन ऑफ LHS या तो कैथोड, सॉरी RHS में क्या आना चाहिए, कैथोड आना चाहिए, और इसमें आना चाहिए एनोड, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। समझ गए बात को, बात समझ गए। इफ दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो अच्छी बात है, एक का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है दूसरे का रिडक्शन दिया हुआ है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इन्होंने लिखा है E ऑफ mg से mg+2 वैल्यू इज 0.03 वोल्ट, ऐसा लिखा हुआ है। तो लिखावट में क्या दिख रहा है कि हम mg से mg+2 में जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं, mg से mg+2 में जा रहे हैं, और mg से mg+2 में जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाला जो पोटेंशियल है ये पक्का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। लिखावट से समझ में आ रहा है कि ये ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं E डिग्री ऑफ Zn+2 is converted into Zn equals to -83 वोल्ट, सपोज
ठीक है, तो लिखा वर्ड से समझ में आ रहा है कि Zn+2 Zn में जा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब आप इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा E of Mg+2 converted into Mg and value will be 0.03 वोल्ट, ऐसे समझे। और यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, ई सेल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ई सेल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलो एक तो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये बात जो रहेगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक तो एग्जांपल देखते हैं, इसमें कुछ डाउट्स है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज बताऊंगा और उस वैल्यू से आपको ये बताना है कि उस रिएक्शन में क्या पॉसिबल है। ठीक है, और वो रिएक्शन किस प्रकार से होना चाहिए। Fe+3 E of Fe+3 से Fe that is given is 0.04 वोल्ट। ठीक है, ये एक दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है Pb+2 E of Pb+2 कन्वर्टेड इनटू Pb। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हुआ है, -0.13 वोल्ट। ठीक है, ये दो रिएक्शंस दिए हैं। तो आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन एनोड पे होगा, इनमें से कौन सा रिएक्शन कैथोड पे होगा। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, और इसमें n का वैल्यू कितना रहेगा। पहली बात इतनी बातें बताना है। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, तो इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा। पहली बात, ये जो वैल्यू है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल की है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और ये वाला वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल का ही है। दोनों का वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का ही दिया हुआ है। ठीक है, या तो दोनों रिडक्शन होने चाहिए या तो दोनों ऑक्सीडेशन होने चाहिए, ताकि कंपेयर करना इजी हो। इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा। सही है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, Fe का, पक्का। तो रिडक्शन किसका होगा, Fe वाले रिएक्शन का। तो रिएक्शन क्या लिखूंगा मैं, रिडक्शन पे Fe+3 +3 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू Fe, इसको बोलना चाहिए रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। क्या ये सही है, क्या ये सही है, पक्का ये होना चाहिए रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है, दिस इज द लो वैल्यू एंड दिस इज हाई वैल्यू। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा Pb, सो Pb इज कन्वर्टेड इनटू Pb+2 प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या होगा, कंफ्यूज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन क्या होना चाहिए, Pb प्लस Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस Pb+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सॉरी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 3
3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 6। सही है। इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 एंड 2। अब सही है, तो Pb will be 3, Fe plus 3 will be 2, electrons will be 6, Fe will be 2, Pb plus 2 will be 3 and electrons will be 6। अब सही है, अब ओके है। लेफ्ट साइड हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, राइट साइड हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो इसके लिए जो n का वैल्यू रहेगा वो 6 रहेगा। इसके लिए n का वैल्यू 6 रहेगा। समझ गए बात को? ठीक है, ओके है। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन को लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है Pb का, तो यहाँ पे लिखेंगे Pb सिंगल लाइन, Pb प्लस 2 डबल लाइन, Fe प्लस 3 सिंगल लाइन Fe। क्या इनको भी, क्या Pb को 3 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है? Pb को 3 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन में कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेल रिप्रेजेंटेशन में कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। ये नेट सेल रिएक्शन है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ना है कि उन्होंने आपको पूछा क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा है कि सेल रिएक्शन पूछा हुआ है। तो नेट सेल रिएक्शन ये रहेगा, सेल रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा। अब मैंने आपको पूछा है इस रिएक्शन का ई सेल वैल्यू कितना है, इसका ई सेल वैल्यू कितना है, इसका ई सेल वैल्यू कितना रहेगा? तो उसका फॉर्मूला क्या है, RHS माइनस LHS, क्योंकि दोनों के वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के हैं, दोनों के वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, तो फॉर्मूला याद रखेंगे RHS माइनस LHS कैथोड माइनस एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHS, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.04 माइनस ये, इसका कितना है -0.13। सही है, नहीं समझा? तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन मैं ऊपर लिखता हूं, चलेगा? कैलकुलेशन में ऊपर लिखता हूं, आई थिंक ऊपर से विजिबल है। ओके, तो दिस विल बी ई सेल, क्या बोलता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHS। ये RHS जो है वो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दिया हुआ है। आप रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जा रहा हो तो RHS और LHS, लेकिन आप नेट सेल रिएक्शन के हिसाब से जा रहे हो तो कैथोड और एनोड। तो पहले किसको लिखेंगे? कैथोड का। तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ? ये वाला, Fe+3 से Fe। तो पहले इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, कितना है? Fe+3 से Fe का कितना है? -0.04 माइनस ये वाला आएगा, कितना आएगा? -0.13। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा? सही है, -0.04 plus 0.13, so that will be 0.09 and sign will be positive and unit will be volt। अरे कुछ समझा नहीं समझा? समझ में आ गया? एक साथ सभी फाइंड कर लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल पोटेंशियल। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसा कुछ दिया जाएगा और ये सभी बातें आपको पूछी जाएगी, तो आपको वो निकालना इस प्रकार से है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, बातें यही सभी फाइंड करती है जो यहाँ पे किया था, बातें वही सब फाइंड करना है जो यहाँ पे किया था, नया कुछ नहीं करना है। हाँ, एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है मैंने रिडक्शन E ऑफ CO into CO+2।
कोबाल्ट है, ठीक है। .28 वोल्ट, ठीक है। फिर दूसरा जो दिया हुआ है वो है Cu +2 से Cu एंड दैट इज 0.34 वोल्ट, ठीक है। चलो हो जाओ शुरू। ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये कोबाल्ट है, ठीक है। हाँ, दिस इज कोबाल्ट। CO से Cu +2 Cu +2 से Cu। अभी तक जितना मैंने बोला था वो सभी फाइंड करना है, ठीक है, 1 बाय 1। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन और किसका होना चाहिए रिडक्शन, ठीक है। जब तक चल रहा है 2 मिनट 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर लिख के बताऊंगा। मैक्सिमम 1 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं दे सकता मैं। ठीक है, चलो पहली बात एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? तो एनोड के ऊपर वही रिएक्शन लिखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए? उसी का ऑक्सीडेशन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन, क्यों? वैल्यू कम है, ओके। क्या ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है? दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो वैल्यू है वो किसका है? रिडक्शन पोटेंशियल का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है और आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कभी भी यूज नहीं करना है, आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू यूज करना है। तो सबसे पहले आपको इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये कभी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन दिया हुआ है तो आपको पहले उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये जो पोटेंशियल रहेगा ये रिडक्शन वाला होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे E ऑफ CO + 2 is converted into CO, value will be -0.28 वोल्ट और ये रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। समझा? आपको कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू यूज नहीं करना है, कभी भी नहीं। वो क्वेश्चन में देंगे जरूर और वो ऑक्सीडेशन में ही देंगे, तो आपका काम है कि आप उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करो, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कंपेयर करना है। तो इस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है और ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम रहेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे CO is converted into CO + 2 with loss of 2 electrons and this is called as oxidation half cell reaction। समझे बात को? ये क्यों किया समझ में आ गया? आपको कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू यूज नहीं करना है, ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू यूज करना है, ठीक है। अब लिखेंगे कैथोड पे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप ऑक्सीडेशन का यूज करोगे, कभी आप रिडक्शन का यूज करोगे। आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन का यूज किया और फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वैल्यू है और यहाँ पे रिडक्शन का वैल्यू है। तो फिर आप ये वैल्यू यूज करके फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? और इसलिए ऐसे कंफ्यूजन को दूर करना है तो एक ही काम करना है आपको, तो सभी के सभी वैल्यू रिडक्शन में लेना है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बनेगा? रिएक्शन विल बी Cu + 2 ऑन गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स
is converted into Cu and this is called as reduction half cell reaction। अब क्या करना है, नेट सेल रिएक्शन लिखना है। तो क्या होगा, CO Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cu प्लस CO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छी बात है, दोनों साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो किसी को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। n का वैल्यू मिल गया 2, n का वैल्यू मिल गया 2, हो गया काम खत्म। अब क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे नेगेटिव चार्ज, राइट साइड में लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज। लेफ्ट साइड में उसको लिखेंगे जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ था, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, CO सिंगल लाइन CO+2 डबल लाइन Cu+2 सिंगल लाइन Cu। ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस स्टेट में, ये एक्वस स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में। इसका कॉन्सेंट्रेशन X है, इसका कॉन्सेंट्रेशन Y है। इसको डिब्बे में बंद कर दो, ये बन जाएगा आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? क्या सेल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका सेल पोटेंशियल निकालेंगे। अब क्या करेंगे, उसका सेल पोटेंशियल निकालेंगे, और यहाँ पे सेल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब सेल पोटेंशियल निकालने के टाइम पे आप किसके हिसाब से जाना चाहते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से या नेट सेल के हिसाब से? नेट सेल के हिसाब से जाना चाहते हो, इनके हिसाब से, या सेल रिप्रेजेंटेशन? सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी होता है, ठीक है। LHS RHS कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसके हिसाब से जाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले किसको लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कौन होता है, कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ है, Cu+2 से Cu। Cu+2 से Cu का वैल्यू कितना है, ये है 0.34 माइनस। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, ये वाला, कॉपर से कॉपर+2, कोबाल्ट से कोबाल्ट+2। कोबाल्ट से कोबाल्ट+2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, दैट इज -0.28। सो इट शुड बी 0.34 प्लस 0.28। करो कैलकुलेशन, कितना आएगा, 0.62 वोल्ट एंड साइन विल बी पॉजिटिव। अरे समझा नहीं समझा? तो इस प्रकार से हमने इसका जन्म कुंडली निकाल दिया। उन्होंने आपको बस इतना दिया, ये दिया, यहां से पूरे सेल का जन्म कुंडली निकाल दिया हमने, ठीक है। तो ये होता है सेल पोटेंशियल, ठीक है, ये होता है सेल पोटेंशियल।